नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव। कल हमने अपने एफबी पर लिखा था कि आज हम चर्चा करेंगे। आज का मतलब है टुडे। टुडे का मतलब है 19 मार्च। और चर्चा किसकी करेंगे? चर्चा करेंगे मधुमक्खी और मक्खी की। वैसे तो ये दोनों जीव आदिकाल से अस्तित्व में है, कोई आज नहीं पैदा हुए, लेकिन आज मैं यहाँ इनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक पॉडकास्ट में, जिसे आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं, वैसे ये सही है कि इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति जो था और जिसका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, फिलहाल वो पत्रकार नहीं बल्कि वैज्ञानिक है यूएस का। फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पत्रकार है या वैज्ञानिक है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी उनका इंटरव्यू कर चुके हैं। उस पॉडकास्ट में, जो आजकल काफी चर्चा का विषय है, और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेयरवेल इंटरव्यू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को डिफाइन करते हुए कहा है अपने उस पॉडकास्ट में कि उन्हें मधुमक्खी जैसी पत्रकारिता पसंद है, जो डंक मारे तो आदमी 3 दिनों तक मुंह न दिखा पाए, न कि मक्खी जैसी पत्रकारिता जो गंदगी फैलाती। सुन लीजिए आप। लंदन में मेरा एक भाषण हुआ था। वहाँ का एक अखबार है लंदन में, गुजराती अखबार है, तो उनका एक कार्यक्रम था उसमें। तो मैंने ऐसे ही अपने भाषण में कहा, मैंने कहा देखिए, क्योंकि वो पत्रकार थे, पत्रकार का कार्यक्रम था, तो मैंने कहा देखिए भाई, पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? मक्खी जैसी होनी चाहिए कि मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए? तो मैंने कहा कि मक्खी जो होती है वो गंध पर बैठती है और गंध ही उठा करके फैलाती है। मधुमक्खी हैं जो फूल पर बैठती हैं और मधु लेकर के मधु प्रसारित करती है। लेकिन कोई गलत करे तो मधुमक्खी ऐसा डंक देती है कि 3 दिन तक आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते हो। तो मैंने कहा, अब मेरे इस आधी चीज को उठा लिया किसी ने और उसका इतना विवाद खड़ा कर दिया, तो मैं बहुत ईमानदारी से किसी के प्रति नकारात्मकता की बिजाय में कह रहा था, ऊपर से मैं तो ताकत बता रहा था कि मधुमक्खी की ताकत ये है कि वो ऐसा ही एक छोटा-सा भी डंक लगा दे, तो आप 3 दिन तक मुँह नहीं दिखा सकते हो। मुँह छुपा करके रहना पड़ेगा। ये ताकत होनी चाहिए पत्रकारिता की। लेकिन कुछ लोगों को मक्खी वाला रास्ता अच्छा लगता है। यकीनन प्रधानमंत्री जी की बातों में दम है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही है, क्योंकि क्या प्रधानमंत्री और क्या मंत्री या मुख्यमंत्री कोई सवाल तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, नहीं जवाब देना चाहता है। अरे भाई, जब ये महानुभाव लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधानसभा में सवालों के माकूल जवाब नहीं दे पाते हैं, तो पत्रकारों को क्या जवाब देंगे? और फिर इन दिनों किसी पत्रकार की माँ ने अपने बेटे और बेटी को शेरनी का दूध नहीं पिलाया है, जो मधुमक्खी बनकर सवाल करे और ऐसा डंक मारे जो 3 दिनों तक सामने वाले का मुंह फूला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डंक मारने वाली पत्रकारिता के 2 वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पॉडकास्ट में जो कहा उसके वो कितने पक्षधर हैं। मैं यहाँ 2 पत्रकारों का जिक्र कर रहा हूँ, जो पत्रकार तो हैं ही, साथ ही साथ डंक मारने वाले पत्रकार, यानी गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाले पत्रकार। इन दोनों पत्रकारों, जिनके नाम है करण थापर तथा विजय त्रिवेदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, और इसी तरह करण थापर ने भी प्रधानमंत्री, जब उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनका इंटरव्यू किया था। करण थापर के सवाल से असहज नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू को बीच में ही यह कहकर छोड़ दिया था कि दोस्ती बनी रहे। इंटरव्यू देख लीजिए। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say
that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. Yeah. पानी आप पीछे जाओ। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let enjoy. That's why I can't. But मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? इसी तरह विजय त्रिवेदी ने जब एनडीटीवी के पत्रकार की हैसियत से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में गुजरात दंगे को लेकर एक डंक मारने वाला सवाल दागा तो मोदी जी असहज और उन्होंने चुप्पी साधी। इंटरव्यू देख ली कि अभी कांग्रेस ने सिख राइट्स को लेके जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का टिकट काटा। कांग्रेस ने माफी मांगी सिख कत्लेआम के लिए। हम सिख कत्लेआम बोलते हैं, जैसे कांग्रेस दंगा बोलती है, हम सिख कत्लेआम बोलते हैं। तो 30,000 सिख उसमें देश भर में मारे गए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सिख कत्लेआम के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को गुजरात के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए? इस समय में मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। आगे आप नहीं समझते कि माफी की जरूरत है? मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ। इंटरव्यू का मतलब मुझे समझ आया कि आप उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं कि नहीं? अभी एसआईटी की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है गुजरात दंगों को लेकर। जो मुझे जानकारी मिली उसमें कहा गया कि गोधरा का जो मामला था वो कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको आप हमेशा से बताते रहे। बनर्जी कमेटी ने उसे एक्सीडेंट बताया था। आप क्या समझते हैं इस बारे में? फिर विजय त्रिवेदी को हेलीपैड पर ही छोड़कर मोदी जी ये कहते हुए चले गए कि ये हमारी आपके साथ आखिरी बातचीत। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस घटनाक्रम कुछ इस तरह है। तब वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस समय 2 चुनावी सभा में उस दिन जाना था और दोनों चुनावी सभाएं तथा इंटरव्यू विजय त्रिवेदी को करना था। विजय त्रिवेदी उनके साथ हेलीकॉप्टर से उड़े। हेलीकॉप्टर में 5 सीटें थी। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री, उनके साथ विजय त्रिवेदी, उनका कैमरामैन और 2 लोग स्टाफ। जहां चुनावी सभा थी वहां पहुंचने से पहले विजय त्रिवेदी जी ने वहां गुजरात दंगे को लेकर एक सवाल दाग दिया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी असहज हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गिलास उठाया, पानी पिया, फाइलें रखी थी मेज, फाइल देखने लगे, इधर उधर देखने लगे। उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन विजय त्रिवेदी रुक के 2-3 सवाल करते रहे और किसी का कोई जवाब नहीं आया। हेलीकॉप्टर अपने स्थान पर उतरा। क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनका प्रोटोकॉल था, उस नाते वो चुनावी सभा में चले गए और विजय त्रिवेदी जो पत्रकार थे अपने कैमरामैन के साथ सरकारी गाड़ी से उस स्थान तक गए। मुख्यमंत्री जी अपना भाषण कर चुके, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, और भाषण करने के बाद वो फिर वापस हुए अपने प्रोटोकॉल के साथ और हेलीकॉप्टर पर बैठ गए। अभी तब तक विजय त्रिवेदी हेलीकॉप्टर तक पहुंचे नहीं। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो गया और मुख्यमंत्री जी ने मैसेज दे दिया अपने स्टाफ को जो वहां उपस्थित था कि विजय त्रिवेदी को सरकारी गाड़ी से वहां तक पहुंचा दिया जाए अहमदाबाद। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी उठ गए। विजय त्रिवेदी जी को कितना कष्ट हुआ नहीं हुआ, उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, अपना अरेंजमेंट किया कहीं से भी और फिर चले गए। ये घटनाक्रम था। इसका विजय त्रिवेदी जी ने अपना एक वीडियो बनाकर भी जारी किया था और आप बीती बताई थी।
पहला तो शुक्रिया नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने नाराजगी के बावजूद मुझे हेलीकॉप्टर में बीच आसमान में नहीं उतारा। तकलीफ इस बात की नहीं है कि अब मुझे 262 किलोमीटर बाई रोड अहमदाबाद पहुंचना होगा। तकलीफ इस बात की है कि अभी बहुत सारे सवाल थे जनता के, जिन्हें मुझे उनसे पूछना था, जिनका जवाब चाहिए था। मोदी जी ने इंटरव्यू के बाद कहा कि दिस इज लास्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ टाइम टू यू। खैर, मोदी जी चुने हुए नुमाइंदे हैं और मेरा काम है सवाल करना। मुझे उम्मीद है कि फिर किसी रास्ते पर उनसे मुलाकात होगी और सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू होगा। आगे अब आपको ये तय करना है कि मधुमक्खी और मक्खी का विश्लेषण किस ढंग से किया जाए, किस तरह किया जाए और क्या समझा जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।